अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़मीर की आवाज़ न्यूज़ में हूँ अदील अवान। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला खुशाब के इलाका पैल में। ये जो मेरे पीछे आप खंडरात देख रहे हैं, ये खंडरात नहीं है बल्कि मेन जीटी रोड है जो खुशाब को चकवाल से लिंक करता है। इसकी हालत आप देख रहे हैं बहुत ही खस्ता है और यहाँ पे हैवी ट्रांसपोर्ट, हैवी ट्रैफिक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रश बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये मेन जीटी रोड है जो खुशाब को चकवाल से लिंक करता है। यहाँ पे जब बारिश होती है तो यही जो रोड है ये तालाब की सूरत इख्तियार कर लेता है, जहाँ पे पैदल चलना तो बहुत मुश्किल, गाड़ियों का गुजरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी ज़मन में हमारे साथ मौजूद हैं इलाके के लोग, उनसे पूछते हैं उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। जी, आपका नाम भाई? जी, मुझे सैयद आबिद हुसैन शाह कहते हैं। जी शाह जी, यहाँ पे जो रोड के हालात हैं बहुत ही खस्ता हैं। आपके ख़्याल में इस इलाके की सबसे बड़ी महरूमी क्या है और किन किन मुश्किलात का आप लोगों को यहाँ पे सामना करना पड़ता है? देखें भाई, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम हैं और ऐसे प्रॉब्लम है कि अब ये जो आप जिस जगह पे आज खड़े हैं ये रोड ऐसा नहीं था। इस पे तो हमारे एक यूके में डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर खालिद, उन्होंने ये रोड़ा डलवाया, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम यहाँ पर खड़े होकर बात कर सकते। हमारे रोड का जो मसला है वो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। पैल में, पधराड़ में, जाबा में हम इंतहाई परेशान हैं। हमारे ना तो गाड़ियां गुजर सकती हैं, ना ही रिक्शाज, ना ही मोटरसाइकिल। बारिश के दिनों में यकीन करें लोग बीच में गिर जाते हैं, ख़वातीन गिर जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं और हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है और हम इंतहाई परेशान हैं। और आपको मैं ये भी बताऊं कि जब हमारे यहाँ से जनाजा गुज़रता है तो उसकी क्या सूरत हाल होती है। लोग इंतहाई परेशान हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हमारे इस रोड को तो खुदा के लिए दुरुस्त करवाया जाए। जब इतने फ़ंड्स दिए जा रहे हैं बाकी इलाकों को, तो हमारे इलाके का भी हक़ बनता है कि इस पर भी कुछ तवज्जो दी जाए। नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं, यहाँ पे ज़िला खुशाब में आज से पहले जो हुकूमत गुज़र चुकी है, अब से पहले PMLN की हुकूमत थी, जिनके MPA MNA भी इसी इलाके से तल्लुक़ रखते थे। अब PTI की हुकूमत है सूबे में, उनके भी MNA और MPAs इसी इलाके से तल्लुक़ रखते हैं, फिर भी ये इलाका महरूमी का शिकार है। जैसा कि आप सुन रहे थे कि शाह जी ने बताया कि अपनी मदद आपके तहत इन्होंने यहाँ पे रोड पे वाटर बेड बनवाए हैं, तो ये बहुत ही मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ता है। आइए पूछते हैं इनसे मज़ीद। शाह जी, अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसा कोई मरीज़ है जिसको आप चेक करवाने लेके जाते हैं, तो नज़दीक कोई ऐसा हॉस्पिटल है? क्योंकि ज़िला खुशाब जो है, ज़िला खुशाब ये पैल पधराड़ ज़िला खुशाब को कहा जाता है कि ये पैल पधराड़ जो है ज़िला खुशाब की सियासत का किला है। तो यहाँ पे नज़दीक कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे सारी सहूलियात मुयस्सर हों और वहाँ पे जाके मरीज़ को चेक कराया जा सके? देखें भाई, रूरल सेंटर एक है, उसमें कोशिश तो की जाती है, लेकिन क्योंकि खुशाब यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है और चकवाल 65 किलोमीटर दूर है और ये इलाका मिडल में है। हमारी परेशानी यही है कि हमारा अगर पेशेंट, पहली बात तो यह है कि अगर वो इंजर्ड हो जाता है, कोई बंदा यहाँ पे मोटर साइकिल से या गाड़ी से या किसी को कोई वैसे तकलीफ़ होती है, तो पहले तो हम जब उसको घर से लेके चलते हैं खुशाब की तरफ या चकवाल की जानिब, तो उसको इस गांव से निकालना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि ना तो गाड़ी चल सकती है, ना एम्बुलेंस चल सकती है और बंदा जो तकलीफ़ में होता है उसके लिए तो ये पुल सरात से कम नहीं होता। तो ये हॉस्पिटल का भी मसला बिल्कुल हल होना चाहिए। इसके अलावा मैं ख़ुद अपने तौर पे आपसे एक और बात भी ऐड करूंगा कि 1970 से लेकर हमारे इलाके के लोग ही यहाँ पर हुक्मरान हैं। मैं ये नहीं कहता उन्होंने काम नहीं किए, उन्होंने हमारी प्राइमरी एजुकेशन, हाई एजुकेशन तक बड़े अच्छे काम किए हैं, बड़े अच्छे यहाँ पर स्कूल्स वगैरह हैं, लेकिन जितना इस इलाके का हक़ था, जितना इस इलाके ने एक ही तरह के लोगों को वोट दिए हुए हैं, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, वो एक ही हैं सब। तो यहाँ पर एक ग्राउंड भी होना चाहिए था बच्चों के लिए, यहाँ के सीवरेज सिस्टम भी बेहतर होना चाहिए था, यहाँ पर रोड भी अच्छे होने चाहिए थे, यहाँ पर जच्चा बच्चा की फैसिलिटीज़ भी अच्छी होनी चाहिए थी। यहाँ पर कॉलेज का नामो निशान नहीं है। हमारी बच्चियाँ और बच्चे मैट्रिक करने के बाद बेचारे आर्मी की जॉब को तलाश करते हैं, अगर उनको मिलती है तो ठीक है, वरना कोई गाड़ी पे कंडक्टर है, कोई होटल पे काम कर रहा है, कोई किसी दुकानदार के आगे मुलाजिम है। तो जितना फैसिलिटेट हमारे पॉलिटिकल लोगों को हमें करना चाहिए
चाहिए था उतना इन्होंने हमें नहीं किया। हम बहुत महरूम मजबूर लोग हैं। मैं ये नहीं कहता नून पीटीआई कोई भी हो, यही लोग हैं, कोई उस पार्टी में चला जाता है फिर दूसरी पार्टी में आ जाता है, लेकिन जितना इनको तंगदही से काम करना चाहिए था उतना इन लोगों ने काम नहीं किया है। नाजरीन, जैसा कि आप सुन रहे हैं शाह जी की बात कि इतनी बड़ी आबादी के लिए ना यहाँ पे सीवरेज सिस्टम अच्छा है, ना पे इतनी बड़ी आबादी के लिए ना यहाँ पे कॉलेज है, ना यहाँ पे कोई इस तरह का रूरल सेंटर या हॉस्पिटल इस तरह का कोई नहीं मौजूद जिसमें सारी सहूलियात मुयसर हों। जब यहाँ से स्कूल के लिए लोग जाते हैं या कॉलेज के लिए लोग जाते हैं तो उसके लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मेरे पीछे आप जो रोड देख रहे हैं, ये दोबारा मैं बताता चलूँ, ये मेन जीटी रोड है जो ज़िला खुशाब को जो है ज़िला खुशाब से चकवाल को लिंक करता है। और ये मेन जीटी रोड के हालात आप देख रहे हैं, खुशाब तक जगह जगह इसी तरह रोड खस्ता हाल है। और आला हुकाम से अपील है, आवाम की अपील है आला हुकाम से कि इस रोड का जल्द अज जल्द काम शुरू किया जाए ताकि इस मुश्किलात से निकला जा सके। सर मैं एक और बात भी करना चाहूँगा कि ये जो इलाका है ये टूरिज़म का हब है। यहाँ से ही आप लोग वादी सोन में गुज़र के जाते हैं, यहाँ से ही हमजा शहबाज हों, असद उमर साहब गुज़र के गए, ये बेस है, गेटवे है, यहाँ से ही तो गुज़र के सब ने जाना है। तो फर्स्ट जो इंसान का इंप्रेशन होता है वही लास्ट भी होता है। जब यहाँ वो आते होंगे, देखते होंगे कि हम इनके MNAs यहाँ से हैं तो इस इलाके की क्या हालत है, तो आगे जैसा भी इलाका हो यकीनन पहले ही उनके जहन में ये आता होगा कि ये इलाका ऐसा ही है। तो रोड को बेहतर करें, हमारा इलाका बहुत तरक्की कर सकता है। यहाँ से अरबों रुपए का कोयला नीचे जा रहा है, करोड़ों रुपए की मूंगफली, इसके अलावा वो फसलें जो गर्मियों में बाकी मुल्क में सर्दियों में होती हैं, हमारे यहाँ वो इलाका आपको ये दे रहा है गर्मियों में, लेकिन रोड की वजह से सब्जियां फ्रूट वक्त पे मंडियों में नहीं पहुंचते और ख़राब हो जाते हैं। सो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाए और वज़ीर आला वज़ीर आज़म हमें मेहरबानी फरमाएं और रोड का गिफ्ट दें ताकि हम आइंदा इंतखाबात तक उनके शुक्रगुजार हों। अच्छा, जैसा कि शाह जी आपने बताया कि यहाँ पे सैर व तफरीह के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो जो सेहत के लिए फैमिलीज़ आती हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किलात का सामना होता है। और आप पहले बता रहे थे कि यहाँ के जो MNA हैं यहाँ के वो इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, तो ऐसी क्या वजह है कि ये अभी तक महरूमी का शिकार है ये इलाका और अभी तक रोड नहीं बन सके, सीवरेज सिस्टम अच्छा नहीं हो सका, कॉलेज कोई अच्छा नहीं बन सका, कॉलेज बल्कि आपके कहने के मुताबिक है ही नहीं, कॉलेज कोई नहीं है, स्कूल इस तरह के कोई अच्छी एजुकेशन मामलात नहीं है, मैट्रिक के बाद लोग आगे पढ़ नहीं सकते, ऐसी क्या वजह है कि ये इलाका महरूमी का शिकार है? सर अगर सच्ची बात मैं करूँगा तो इसमें हमारे अवाम का भी कसूर है कि एक बंदे अगर नून में है तो दूसरे उनकी ज़िद से PTI में चले जाते हैं। अगर कुछ हमारे रिश्तेदार PTI में हैं तो हम उनकी ज़िद से नून को वोट देंगे। हम लोग इलाके के लोगों का भी ये कसूर है कि हम लोग अपने मफादात के लिए कभी उठ के खड़े नहीं होते, कभी हम एजिटेशन नहीं करते, कभी हमने रोड को ब्लॉक नहीं किया। तो हमारे सियासतदानों को भी ये पता चल गया है कि ये ऐसे लोग हैं जिनको लॉलीपॉप 5 साल के बाद दिया जाए तो ये वोट डालने के लिए आ जाते हैं, नारे लगा जाएंगे। अगर उनको पता हो कि रोड बंद कर दिया जाएगा, हमें गुजरने नहीं दिया जाएगा, तो फिर वो भी सर काम करेंगे। तो हमारा भी अपना भी इसमें बहुत ज़्यादा कसूर है। आपके कहने का मतलब ये है कि ये रोड जो है और जितनी भी बाकी मुश्किलात हैं ये सारी सियासत की नज़र है, सियासी नज़र होगी, सियासत की नज़र है, इसमें कोई शक नहीं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच शाह जी। नाज़रीन, आप सुन रहे थे यहाँ की मुश्किलात शाह जी ने बताई हैं। यहाँ पे कॉलेज, सीवरेज सिस्टम, इतना बड़ा इलाका है जहाँ के MNA इसी इलाके से तल्लक़ रखते हैं, MPA इसी इलाके से तल्लक़ रखते हैं जो अभी मौजूद हैं हुकूमतों में, सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बलियों में, फिर भी ये इलाका महरूम है। इसका आला हुकाम से अपील है कि इसका कोई हल किया जाए और जल्द से जल्द इसकी जो है रोड की तामीर तरक्की के लिए शुरू किया जाए। रोड का जो ये स्ट्रक्चर है जो ख़राब है इसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए। आप देख रहे हैं ज़मीर की आवाज़, देखते रहिए ज़मीर की आवाज़, क्योंकि हम बनेंगे आपकी आवाज़।